नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के दो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। और हमने इसके लिए जानकारी ली है इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट के एक एपिसोड से, एपिसोड 75। वो लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी अच्छे से समझाते हैं। हाँ, उनका काम काफी अच्छा है। तो आज हम इसी टॉपिक को खोलते हैं। देखिए, ये समझना न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि इंजीनियर्स या कोई भी जिसे टेक में इंटरेस्ट है उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। सही कहा। हमारा मकसद है कि इलेक्ट्रोवायरल की चर्चा के आधार पर समझें कि इन दोनों में मेन फर्क क्या है और क्यों कोई डिवाइस एक को इस्तेमाल करता है, दूसरा क्यों नहीं। हाँ, जैसे वो उदाहरण देते हैं, एक तरफ आपका कंप्यूटर है, दूसरी तरफ वॉशिंग मशीन। दोनों में दिमाग तो है, पर अलग तरह का। एग्जैक्टली। तो कंप्यूटर का दिमाग और वॉशिंग मशीन का दिमाग ये कैसे अलग है, इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल, ये सिर्फ टेक्निकल शब्द नहीं है। ये समझना कि हमारे आसपास की चीजें काम कैसे करती हैं, उसके लिए जरूरी है। तो चलिए माइक्रो प्रोसेसर से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोवायरल वाले बता रहे थे कि माइक्रो प्रोसेसर असल में वो सिस्टम का सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। हाँ, मतलब कोर प्रोसेसिंग यूनिट सारा हिसाब किताब, सारी गणनाएं यही करता है। लेकिन इसमें एक पेंच है, जैसा उन्होंने बताया। ये अकेला काम नहीं करता है ना? इसे बाहर से मदद चाहिए। बिल्कुल, और यहीं इसका डिजाइन सामने आता है। माइक्रो प्रोसेसर चिप पर सिर्फ सीपीयू होता है। मेमोरी जैसे रैम या रोम अच्छा। और इनपुट आउटपुट संभालने वाले सर्किट्स जिन्हें पेरिफेरल्स कहते हैं, वो सब बाहर से जोड़े जाते हैं। अलग चिप्स होती है मदरबोर्ड पर। पेरिफेरल्स मतलब जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह को जोड़ने के लिए। हाँ, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, यूएसबी पोर्ट्स, नेटवर्क कार्ड, ये सब बाहरी तौर पर प्रोसेसर से जुड़ते हैं। तो ये सब अलग-अलग क्यों, मतलब सब कुछ एक साथ क्यों नहीं डाल दिया? कोई खास वजह? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। इसकी वजह है फ्लेक्सिबिलिटी और पावर। सोचिए डेस्कटॉप कंप्यूटर या सर्वर। ओके। उन्हें बहुत भारी भरकम काम करने होते हैं, मल्टीटास्किंग करनी होती है। तो एक बहुत शक्तिशाली सीपीयू को अलग रखकर और फिर ज़रूरत के हिसाब से मेमोरी जैसे 16 जीबी रैम या 32 जीबी रैम और अलग-अलग तरह के आईओ पोर्ट्स जोड़ने की आज़ादी मिलती है। मतलब आप सिस्टम को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। बाद में रैम बढ़ा ली या बढ़िया सा ग्राफिक्स कार्ड लगा लिया। ये मॉड्यूलर अप्रोच ज़्यादा पावर और विस्तार की गुंजाइश देता है। इसे सिस्टम का इंजन समझिए, जिसे आप ट्यून कर सकते हैं। समझ गए। तो माइक्रो प्रोसेसर मतलब पावर, फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सपेंशन। ठीक है। अब दूसरी तरफ आते हैं माइक्रो कंट्रोलर। इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट उसे कैसे समझा रहा था? माइक्रो कंट्रोलर की कहानी बिल्कुल उल्टी है। वो सब कुछ एक में वाला मामला है। सब कुछ एक में। हाँ, मतलब एक ही चिप पर, उसी एक चिप पर आपको सीपीयू मिलेगा, थोड़ी सी रैम भी होगी, रोम या फ्लैश मेमोरी भी होगी प्रोग्राम रखने के लिए, अच्छा। और साथ में कई तरह के इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी उसी चिप पर इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं, जैसे डिजिटल पेन्स, एनालॉग कन्वर्टर, टाइमर वगैरह, सब एक छोटे से पैकेज में। हाँ, पॉडकास्ट में कुछ नाम भी लिए थे उन्होंने, जैसे आर्डिनो हाँ, आर्डिनो उनो में जो 80 मेगा माइक्रो कंट्रोलर होता है। और पिक माइक्रो कंट्रोलर, और वो पुराना वाला 8051। हाँ, 8051 तो क्लासिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले हर स्टूडेंट ने उसका नाम सुना होगा। ये सब माइक्रो कंट्रोलर के उदाहरण हैं। तो ये जो सब कुछ एक चिप पर है, इसका क्या फायदा है? इसके कई फायदे हैं, खासकर कुछ खास कामों के लिए। पहला तो साइज, ये बहुत छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट। दूसरा कॉस्ट, जब लाखों करोड़ों पीस बनाने हो तो एक अकेली चिप वाला सिस्टम सस्ता पड़ता है माइक्रो प्रोसेसर वाले सिस्टम से, जिसमें कई चिप्स लगती हैं। और तीसरा, शायद सबसे इम्पोर्टेंट, बिजली की खपत, पावर कंजम्पशन। माइक्रो प्रोसेसर अपनी ताकत की वजह से ज्यादा बिजली खाते हैं, उन्हें ठंडा रखने का इंतजाम भी करना पड़ता है। हाँ, कंप्यूटर पंखा चलता रहता है। बिल्कुल। जबकि माइक्रो कंट्रोलर बहुत कम बिजली में काम कर लेते हैं, इसीलिए वो बैटरी से चलने वाले डिवाइसेस या जहां बिजली बचानी हो वहां इस्तेमाल होते हैं। आपने पहले एम्बेडेड सिस्टम्स कहा था, जी, इलेक्ट्रोवायर ने भी इसका जिक्र किया था। ये क्या होता है? जरूर। एम्बेडेड सिस्टम मतलब एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो किसी बड़े डिवाइस के अंदर एम्बेड किया गया हो, मतलब उसके अंदर फिट किया गया हो। ओके। और उसका काम बहुत लिमिटेड होता है, कोई एक या दो खास काम करना। वो जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं होता, जैसे लैपटॉप। उदाहरण? जैसे आपकी वॉशिंग मशीन, ओके। उसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर है जो सिर्फ धुलाई के साइकिल कंट्रोल करता है, या माइक्रोवेव ओवन का टाइमर, टीवी का रिमोट, एसी का टेम्परेचर कंट्रोल। अच्छा, कार में भी होते हैं? हाँ, कार में तो कई सारे होते हैं। इंजन कंट्रोल यूनिट, ईसीयू, ब्रेक कंट्रोल, एबीएस सिस्टम,
इन सब में माइक्रो कंट्रोलर लगे होते हैं जो अपना एक खास काम करते हैं। उन्हें बस वही काम करना है, बार बार भरोसे के साथ। तो क्या हम कह सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर हमेशा माइक्रो प्रोसेसर से कमजोर होते हैं? कमजोर शब्द शायद सही ना हो। हाँ, उनकी रॉ कंप्यूटिंग पावर अक्सर कम होती है, पर ये उनकी कमी नहीं, उनका डिजाइन है। अच्छा। उन्हें उतनी पावर की जरूरत ही नहीं होती, उनका काम अलग है। उनकी खूबी है कम जगह लेना, कम बिजली खाना, सस्ता होना और वो खास काम कुशलता से करना जिसके लिए वो बने हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये उस काम के लिए सही होना है। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। तो अब ये काफी हद तक साफ हो गया है कि चुनाव कैसे होता होगा। इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट ने जो मुख्य अंतर बताए थे उन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं। हाँ बिल्कुल, अब शायद वो ज्यादा समझ आएंगे। पहला था इंटीग्रेशन यानी एकीकरण, हाँ, माइक्रो कंट्रोलर में सब एक चिप पर। और माइक्रो प्रोसेसर में सीपीयू अलग बाकी बाहर। इससे माइक्रो कंट्रोलर कॉम्पैक्ट बना और माइक्रो प्रोसेसर फ्लेक्सिबल। दूसरा, पावर कंजम्पशन, बिजली की खपत। माइक्रो कंट्रोलर कम बिजली लेता है, बैटरी के लिए अच्छा। माइक्रो प्रोसेसर ज्यादा लेता है, परफॉर्मेंस के लिए। तीसरा, यूज केस यानी इस्तेमाल। ये शायद सबसे बड़ा फर्क है। बिल्कुल, माइक्रो कंट्रोलर खास काम, एम्बेडेड सिस्टम्स जैसे उपकरणों को कंट्रोल करना। और माइक्रो प्रोसेसर जनरल पर्पस, मुश्किल काम, मल्टीटास्किंग जैसे कंप्यूटर। सही। और चौथा था कॉस्ट यानी लागत। हाँ, माइक्रो कंट्रोलर आमतौर पर सस्ते होते हैं। हाँ, खासकर जब बहुत सारे बनाने हों। और वो इलेक्ट्रोवायर वाला उदाहरण वॉशिंग मशीन और कंप्यूटर वाला, वो अब बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ, वॉशिंग मशीन को सिर्फ कपड़े धोने के प्रोग्राम चलाने हैं। उसके लिए एक सस्ता, कम बिजली खाने वाला माइक्रो कंट्रोलर काफी है। बिल्कुल, जबकि कंप्यूटर पर हमें हजारों तरह के काम करने होते हैं, इंटरनेट, गेम्स, वीडियो एडिटिंग। उसके लिए माइक्रो प्रोसेसर की पावर और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि इंजीनियरिंग में हमेशा सही टूल को सही काम के लिए चुना जाता है। जरूरत क्या है, बजट कितना है, साइज कितना रखना है, ये सब देखकर फैसला होता है। ये तो हो गई टेक्निकल बातें, लेकिन इलेक्ट्रोवायर पॉडकास्ट ने इसके एकेडमिक और इंडस्ट्री में महत्व पर भी जोर दिया था। हाँ, वो भी जरूरी है। एकेडमिक तौर पर तो ये बीटेक डिप्लोमा के सिलेबस का हिस्सा है ही। एसएससी, जेईई, गेट जैसे एग्जाम्स में भी इस पर सवाल आते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बुनियाद है। और इंडस्ट्री के लिहाज से? इंडस्ट्री के लिए तो ये और भी ज्यादा रिलेवेंट है आज के जमाने में। सोचिए, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, आईओटी। हाँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बिल्कुल, अरबों छोटे छोटे डिवाइस इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। सेंसर्स, स्मार्ट होम गैजेट्स, वियरेबल्स, इन सब के अंदर क्या है? ज्यादातर में एक छोटा, सस्ता, कम बिजली खाने वाला माइक्रो कंट्रोलर। अच्छा। तो आज के डिजाइनर्स के लिए ये समझना कि उनके आईओटी प्रोडक्ट के लिए माइक्रो प्रोसेसर ठीक रहेगा या माइक्रो कंट्रोलर, ये बहुत बड़ा फैसला है। हाँ, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट, बैटरी लाइफ, साइज सब पर असर डालता है। वाकई, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, मेडिकल डिवाइस हो या घर के उपकरण, हर जगह ये चुनाव मायने रखता है। सही कहा, एक गलत चुनाव पूरे प्रोजेक्ट को बेकार कर सकता है। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रोवायर पॉडकास्ट से जो बात निकल कर आई वो ये है, माइक्रो प्रोसेसर है पावर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मुश्किल और तरह तरह के कामों के लिए। हाँ। और माइक्रो कंट्रोलर है एकीकरण, एफिशिएंसी और कंट्रोल के लिए, किसी खास समर्पित काम के लिए। वो वॉशिंग मशीन बनाम कंप्यूटर वाली बात याद रखने में मदद करती है। बिल्कुल सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात भी है, शायद पॉडकास्ट ने भी इशारा किया हो, भविष्य कैसा होगा। टेक्नोलॉजी छोटी और ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। हम आजकल सिस्टम ऑन चिप, एसओसी की बात सुनते हैं। हाँ, स्मार्टफोन्स में होते हैं एसओसी। हाँ, जहाँ एक ही चिप पर प्रोसेसर, ग्राफिक्स, मेमोरी कंट्रोलर, वाईफाई, ब्लूटूथ सब कुछ डाल दिया जाता है। ये तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच की लाइन को धुंधला कर रहा है ना। हाँ, ये तो है। तो क्या भविष्य में ये फर्क और कम हो जाएगा? हो सकता है, शायद हमें और हाइब्रिड चिप्स देखने को मिले जो दोनों की खूबियां मिलाती हों। पर यह सोचना ही कमाल है कि ये छोटे छोटे सिलिकॉन के टुकड़े हमारी जिंदगी को किस हद तक कंट्रोल करते हैं। वाकई, हर चीज में। अच्छा, इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट ने यह भी कहा था कि शायद उनके अगले एपिसोड में एम्बेडेड सिस्टम्स के बारे में और बात होगी, उनके कंपोनेंट्स वगैरह। हाँ, वो इसका नेचुरल अगला स्टेप लगता है, ये समझना कि ये माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस के अंदर असल में करते क्या हैं। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा के लिए इतना ही रखते हैं। ये समझना काफी रोचक था। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रोवायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी
सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।